पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंच गया आतंकवाद। इस्लामाबाद के दिल में, सेंटर ऑफ द सिटी। वो एक प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म था, वो दहशतगर्दों की तरफ से की गई कार्रवाई थी। आतंकियों को रोकने का तरीका पाकिस्तान के हाथ में है नहीं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं। अब ये देखें, ये मुल्क का वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कर रहा है। ये जो आतंकवाद उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया था और बड़े खुश हुआ करते थे कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, वेरी गुड। हाँ, वो अब अपने ही सिर पे आ गया। हम तालिबान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये क्या हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं? और उन्होंने साथ खबरदार भी कर दिया कि इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर आ सकती है। तो अब भी कुछ आतंक पे सोचा क्या पाकिस्तान ने? नहीं सोचा। या तो हम उनको एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन करके उनको पकड़े, हम वो पकड़ भी नहीं सके उन लोगों को। अब आप लोग तैयार हो जाएं कुछ ऐलानिया कार्रवाइयों के लिए। तो आपने ये सांप अपने घर में, अपनी जेब में पाल रखे हैं। अगर आपने अफगान तालिबान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो इसका मतलब है हम गए। लेकिन ये हाई सिक्योरिटी जोन पे हमला हुआ कैसे? अच्छा, टीटीपी वाले जो हैं वो चाइनीज पे हमले कर रहे हैं, टीटीपी वाले हमारी लॉ एनफोर्समेंट पे हमले कर रहे हैं, हम चीनियों को पैसे दे रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के अफगान तालिबान की मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह बल्ले बल्ले, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंच गया आतंकवाद। पाकिस्तान की राजधानी में आतंकवादियों ने शूट आउट किया एक चेक पोस्ट पर, और उस पर 2 गनमैन इन्वॉल्व थे। एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, 2 गनमैन मारे गए। यही 2 आतंकी थे, वो मारे गए। कि अब पाकिस्तान के अपने गिरेबान तक आतंकियों का हाथ पहुंच चुका है और आतंकियों को रोकने का तरीका पाकिस्तान के हाथ में है नहीं। ये जो आतंकवाद उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया था और बड़े खुश हुआ करते थे कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, वेरी गुड। हाँ, वो अब अपने ही सिर पे आ गया। खैर, ये वाकया जो है बहुत अफसोसनाक है। मैं या इंडिया किसी भी तरीके के आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये आपने ही फैलाया, अपनी मेडिसिन आपके अपने हाथ में आ रही है, आपको खुद खानी पड़ रही है, इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए। उस समय तो बड़े खुश हुआ करते थे कि आतंकवाद, बॉम्बे में हमला हो गया, कितने मरे गए, वेरी गुड, काफिर मरे, दुश्मन मरे, ये। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो आपके अपने मर रहे हैं ना। तो अब भी कुछ आतंक पे सोचा क्या पाकिस्तान ने? नहीं सोचा। इनफैक्ट ये टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और टीटीपी पहले से कर रहा है। आज पहला दिन नहीं है, इससे पहले से पाकिस्तान में कई हमले कर चुका है और कई लोग मार चुका है। इनकी फोर्सेस के, पुलिस के, इनकी आर्मी के कई लोग मार चुके हैं। लेकिन ये पहला हमला था, इस साल का पहला हमला। शेख राशिद ने बोला कि इस साल का पहला हमला था इस्लामाबाद में, और अभी और ऐसे हमले हो सकते हैं। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये हाई सिक्योरिटी जोन पे हमला हुआ कैसे? आपने अपने ही इस्लामाबाद के अंदर, पार्लियामेंट से थोड़ा किलोमीटर दूर, कुछ ही 3 किलोमीटर दूर लाल मस्जिद रखी हुई है, जिस पर आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस पर कोई एक्शन ले लें। क्यों? क्योंकि वो रखता है अच्छी पकड़ रखता है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपकी आर्मी में और लोगों में। और वो आतंकियों को सपोर्ट करता है, ये भी साफ है। वो तहरीक तालिबान को सपोर्ट करता है, ये भी क्लियर है, सबको पता है। तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। वो लाल मस्जिद का मौलाना चौड़े पे, खुले में तालिबान के झंडे फहराता है। जो तालिबान आपके सैनिकों को मार रहा है, उसके झंडे फहराता है। लेकिन आप क्या करते हैं उसमें? कुछ नहीं। आप ये बोले कि भाई हमारे सैनिक मारे थे और ये उसका झंडा फहरा है, ये देशद्रोही है, यही बोल दीजिए। ये भी नहीं बोल सकते। तो आपने ये सांप अपने घर में, अपनी जेब में पाल रखे हैं और अपने साथ पाल रखे हैं। उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ रहें? पॉसिबल है? ये सपोले आपने पाले थे, आज बड़े हो गए और आप ही को डस रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह पाएंगे। और दूसरी चीज़, ये हमला कैसा था? बड़ा ही हिम्मत वाला हमला और बहुत ही बोल्ड हमला था। कोई दिल्ली में या कहीं और इंडिया में जैसे होता है कि बॉम्ब रख के कोई भाग गया, वो नहीं था। खुद सीधे जाकर के हमला किया। कितने इन लोगों के हिम्मत बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, ये सब समझ रहे हैं।
लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लेना चाहता। क्यों लेंगे? देखिए, टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने रिसेंटली पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स है और जो लॉ एनफोर्समेंट है उस पे हमले करने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि पुलिस पर हमला इस बात का इशारा है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी शुरू हो गई है, इस्लामाबाद के अंदर। अब ये देखें, ये मुल्क का वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कर रहा है। अब देखें, 2 दिन पहले इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर टीटीपी वालों ने इस्लामाबाद के दिल में, सेंटर ऑफ द सिटी, इस्लामाबाद के मरकज के अंदर आके पुलिस वालों पे हमला किया और वो चले गए। और हमें यहाँ पे जो सूझी हुई है वो ये हमें सूझी हुई है कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान के लिए एक अच्छा माहौल कैसे पैदा करना है। अब पाकिस्तान के कातलों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को जिन्होंने कत्ल कर रहे हैं, वो लोग तो अफगानिस्तान में बैठे हुए, तालिबान की सरकार तो उनके लिए कुछ करती नहीं है, वो उनके लिए कुछ करते नहीं, और हम तालिबान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये क्या हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं? अच्छा, हमें जो सबसे ज्यादा खतरा है वो मिलिटेंट से ही है कि 2020 के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर 84 हमले हुए थे पिछले साल, 84। और अभी देखें ना, टीटीपी वाले जो हैं वो पाकिस्तान पे आए रोज हमले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, टीटीपी वाले जो हैं वो चाइनीज पे हमले कर रहे हैं, टीटीपी वाले हमारी लॉ एनफोर्समेंट पे हमले कर रहे हैं, हम चीनियों को पैसे दे रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के अफगान तालिबान की मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह बल्ले बल्ले, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। अब ये है कि ये टीटीपी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अब उनके स्लीपर सेल हमारे अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे इंटरनली उनके पिंडी, इस्लामाबाद में और उनके सबर्ब्स में जो है वो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। लेकिन क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उन स्लीपर सेल्स को खत्म करें? या तो हम उनको एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन करके उनको पकड़ें। हम वो पकड़ भी नहीं सके उन लोगों को। वो कभी कहीं से निकल आते हैं, कभी कहीं से निकल आते हैं, कभी वो रावलपिंडी में लोगों को मार देते हैं। हम, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है, हम ट्रस्ट कर बैठे हैं अफगान तालिबान के ऊपर। अफगान तालिबान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने अफगान तालिबान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो इसका मतलब है हम गए। आज टीटीपी जो है उसने अपने कमांडरों की मौत का बदला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों से लेने का एक दावा किया है। इस्लामाबाद में जो हमले हुए हैं और इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दों ने कार्रवाई की, पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस हवाले से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी कि थाना कराची कंपनी में कल जिस कांस्टेबल को मारा गया, शहीद किया गया, वो कोई डकैती या राजनी का वाकया नहीं था, वो एक प्योर एक्ट ऑफ टेररिज्म था, वो दहशतगर्दों की तरफ से की गई कार्रवाई थी। और उन्होंने साथ खबरदार भी कर दिया कि इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर आ सकती है। इस पूरे के पूरे मामले में अब दुश्मन जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंचकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करना चाह रहा है। अब आप लोग तैयार हो जाएं कुछ एलानिया कार्रवाइयों के लिए।